राधा वल्लभ श्री हरिवंश। एज सच हम लोग गोवर्धन जी परिक्रमा लगाने के लिए नहीं गए थे। हम लोग बस कुछ जगह के दर्शन करना चाहते थे। हमारे पास सामान कुछ ज्यादा ही था तो हम लोगों ने सोचा कि कहीं धर्मशाला में रुका जाए जिससे हम लोग निश्चिंत होकर दर्शन कर सकें। तो हम लोग निकल गए बड़े परिक्रमा मार्ग से होते हुए और चलते चलते हम लोग पहुंच गए दाऊ जी महाराज के मंदिर और वहाँ हमने जी भर कर किए दर्शन और फिर हम निकल गए आगे की यात्रा के लिए। परिक्रमा मार्ग से करीब 1-1.5 किलोमीटर आगे हम लोग एक धर्मशाला में ठहरे। कार्तिक मास के चलते धर्मशालाओं के दाम पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा ही हैं, इसलिए रूम मिलने में भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी। पर जैसे तैसे श्री जी की कृपा से सब कुछ ठीक से हो गया और एक बजट फ्रेंडली रूम हमें मिल गया। इस रूम के दाम भी कुछ ज्यादा ही बोले थे उन्होंने, लेकिन हमारे रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने दाम को कम कर दिया। और सामान रखकर हम लोग निकल गए हमारे पहले महत्वपूर्ण स्थान के लिए। इंद्रेश जी से काफी सुनने के बाद में हम लोगों ने सोचा था कि हम इस स्थान पर जरूर जाएंगे। लोगों से पूछते हुए हम लोग पहुंच गए समाधि स्थल पर। सिर्फ रोड पर ही लाइट होने के कारण आगे काफी अंधेरा था तो हम लोग कुछ देख नहीं पा रहे थे। तभी अचानक एक विचित्र घटना घटी। आपको आगे वाले वीडियो में कोई हिलता हुआ दिखाई देगा जिसने व्हाइट कलर का कुछ पहन रखा है। पता नहीं, हम लोगों ने बहुत दूर से देखा। कुछ तो उधर की तरफ दिख रहा है, कोई है लेकिन है कहीं भाई वाह है मासी देखो है मासी डर से लगा भाई। ये दिखे मासी मेरे को तो लगा ये है ना वहाँ कोई है। सिर्फ हम दोनों के होने के कारण हमें काफी मिक्स थॉट्स आ रहे थे और हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे जाके देखा जाए। तभी अचानक हुआ ये कि गोवर्धन का शिला है। कहाँ पे आगे? तभी ये प्रभु जी आए और इन्होंने हमारी हेल्प की और बताया कि आगे गोवर्धन शिला है। ये सुनकर हम लोग भी उनके पीछे पीछे हो लिए। आगे जाके पता चला कि जो हिलता हुआ कपड़ा दिख रहा था वो पंडित जी थे, जो कि एक ही जगह खड़े होकर लेफ्ट टू राइट हिल रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि कोई तो दूर खड़ा हुआ है, पता नहीं चल रहा था कि कौन है क्या है। तो इस वजह से हम लोग को थोड़ा डाउट सा हो गया, इसलिए हम आगे नहीं गए। बाद में गया प्रसाद जी की समाधि स्थल के दर्शन करने के पश्चात हम लोगों ने मिलकर कुछ पद गायन किए और सचमुच यहाँ पर कितनी सकारात्मकता है वो तो आपको यहीं आके पता चलेगी। कुछ चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो शायद उन्हीं में से ये एक है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।